आत्मा से बोलो, चढ़ाने आयो पक्का। देखो जो सच्ची चढ़ोतरी चढ़ाएगा वही सिद्ध शिला में चढ़ जाएगा। जो सच्ची सम्यक चढ़ोतरी करेगा वही सिद्ध शिला में चढ़ जाएगा, और जो मिथ्या चढ़ोतरी जो करेगा वो चढ़ा चढ़ाए नीचे गिर जाएगा। क्योंकि जो चावल चढ़ाया उस चढ़े हुए चावल से किसी ने पूछा कि तुम तो चढ़ चुके हो, अब तो तुम्हें कोई उतार नहीं सकता। वो चावल कहता है नहीं, मैं चढ़ा नहीं हूं, 2 घंटे के बाद माली मुझे उठा के ले जाएगा और इतने नीचे गिराएगा, नहीं समझे, इस रास्ते से इतने नीचे गिराएगा कि दोबारा उठने के लायक। इसलिए ये सब चीजें गिरने वाली उठने वाली नहीं है। चढ़ाओ तो चढ़ोतरी चढ़ाओ, अनुमोदना की चढ़ोतरी। दिल से बोलो, दिल से हृदय से बोलो कि गुरुदेव आपने परम तत्व परमात्मा का परम भाव में दर्शन किया है। रे अज्ञानी, शुभ और अशुभ भाव से वस्तुओं को देखने वाले, एक बार तो गिलानी कर अपनी अंतरात्मा में शुभ परिणाम या अशुभ परिणाम, इन भावों से परद्रव्यों को देखने वाले, इन भावों से परद्रव्यों को निहारने वाले, इन भावों से परद्रव्यों को जानने वाले, रे मूढ़, एक बार तो भावना कर कि मैं परम भाव से, जैसे गुरुदेव ने परम भाव में देखा है, ऐसे मैं परम भाव में अपने स्वरूप को देख लूं। जब शराबी आदमी शराब पी लेता है तो भाव इतने अशुभ हो जाते हैं, इतने अशुभ हो जाते हैं, मंदिर भी घर लगने लगता है, माता भी पत्नी लगने लगती है। ऐसी मुंह के शराब में अंधाधुन ये नशीला शराबी जीव इतना नशा किया हुआ है, इतना नशा किया हुआ है कि इसे केवल परद्रव्य ही दिखाई दे रहा है। इसके अंदर जो त्रिलोकी नाथ अनंत चतुष्टय शुद्धात्म स्वरूप विराजमान है वो इसे दिखाई नहीं दे रहा है। और ऐसा चतुष्टयमय स्वरूप अगर इसे दिखाई दे तो ये कमल बत्तीसी की पहली गाथा है। देखो गुरु महाराज की अनुमोदना करना, गुरु महाराज तारण स्वामी जी की अनुमोदना करना, क्या कहते हैं गुरु महाराज मालूम? जय हो जय हो जय हो। ध्यान से सुनना, अभी कोई जय भी नहीं बोलना, मैं कहूंगा जब बोलना। तत्वम च परम तत्व, आहा मेरा प्रयोजन वो तत्व, तत्वों में भी परम तत्व। आहा, ये मालूम जी जो कुछ भी हो रहा है उनके अंदर अंदर हो रहा है। आंख बंद है और अंदर में ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग पूर्वक ये अमृत बरस रहा है। दर्शन उपयोग से वो स्वरूप को देख रहे हैं और ज्ञान उपयोग से स्वरूप की ओर बढ़ रहे हैं। ये दशा पूरी अंदर की है। अगर कर सको अनुमोदना तो अंदर से कर दो, हृदय से कर दो। क्योंकि जैसे माँ की ममता आंखों में नहीं दिखती, हृदय में माँ की होती है, ऐसे ये गुरुदेव की जो अंतर की स्थिति है वो अंदर में है। उसकी अनुमोदना कर लो, उसे नमस्कार कर लो, उस गुरुदेव के अंतर वैभव की वंदना कर लो। इसी से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए, इसी से भाव से किनारा हो जाए। मालूम, मैं सुनाता हूँ, सुनाऊं तुम्हें कहानी। एक दिन की बात है, ये मेरा चिंतन है। सतगुरु तारण तरण देव कमल बत्तीसी की पहली गाथा की रचना कर रहे थे, पहली गाथा का लेखन कर रहे थे। वह दिन बड़ा अद्वितीय और आनंददायी दिन था। श्री गुरु महाराज के समीप कोई शिष्य पहुंचा और शिष्य पहुंच करके गुरुदेव से पूछने लगा, गुरुदेव इस पहले नंबर की गाथा में आप क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? श्री गुरु महाराज उस भव्य जीव से कहते हैं, आओ तुम्हें सुनाते हैं वो बात, वो महिमा भैया। अरे भैया आंखों से आंसू बह जाए ऐसी अनुभूत न होना चाहिए, सत्य कह रहे, आंखों से आंसू बह जाए तो ही। देखो भैया सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की भूमिका बनना जरूरी है। स्वभाव का दर्शन करने के लिए इस तरह की भूमिका बनना जरूरी है। स्वभाव का दर्शन इस प्रकार की भूमिका बनेगी तो ही होगा भैया वो दर्शन। गुरुदेव की महिमा सुनो, उनके अंदर का आह्लाद सुनो, उनके अंदर का आनंद सुनो, उनके अंदर जो अमृत प्रकट हुआ वो कैसे प्रकट हुआ, कब हुआ, कैसे बनी ये अनुभूति की बेला और कैसे हुआ ये दर्शन शुद्धात्म तत्व का। क्या लगे? सुनो, तत्वों में परम तत्व है। गुरु महाराज ने कही शिष्य से के लिए तत्वों में भी परम तत्व है। शिष्य ने कही गुरु महाराज
हमने तो 7 तत्व सुने हैं, परम तत्व तो तुम्हारे मुंह से सुन रहे हैं। जीव अजीव आश्रव बन संबंध निर्जरा मोक्ष, ये 7 तत्व सुने और गुरुदेव आप ये परम तत्व दर्शा, परम तत्व की बात बता रहे हैं। कहने लगे गुरु महाराज, कहने लगे सुनो तो सही, क्योंकि वह जे सत्व तत्वम षट दर्वयुक्तम पदार्थ काया गुण चैतन्यत्वम विश्वम प्रकाशम तत्पानि वेदम श्रुतम देव देवम। ये एक पंडित पूजा जी की गाथा देखो आप, क्या गजब लिखते गुरु महाराज। पंडित पूजा जी में कहा है, कौन से नंबर की गाथा है, नहीं हाँ माला रोहन जी की साथ, जी वाली नहीं, वो पंडित पूजा जी की ही गाथा है। हाँ जी मिल गई। सार्धम च सत्व तत्वानां दर्भ काया पदार्थ, याद रखना मेरी बात को। सार्धम च सत्व तत्वानां दर्भ काया पदार्थ कम नहीं 31 तीसरी पंडित पूजा जी की तीसरी नंबर का था। किंतु 7 तत्वों का श्रद्धान व्यवहार से करने को कहा है। ठीक है, वो एक एक शब्द पकड़ना गुरु महाराज की गाथा का। 7 तत्वों का श्रद्धान व्यवहार से करने को कहा है, ठीक है। 9 पदार्थ ये सब जानना ज्ञान में, ये भी ठीक है, किंतु इन 7 तत्वों में चैतना शुद्ध ध्रुवम निश्चय क्या बोलते हैं, शुद्ध चेतना के लिए बोलते हैं भैया, शुद्ध चेतना के लिए। और शुद्ध चेतना का मतलब समझते हो आप, चेतना नहीं शुद्ध चेतना। अब शुद्ध चेतना मतलब होता है परम पारिणामिक सत्ता, क्योंकि एक समय की चेतन पर्याय में रागादि भावों का मिश्रण होने से वो भी शुद्ध चेतना नहीं है। एक समय की किरणें है ना आत्मा की पर्याय, वो राग देश रूप हो रही हैं, इसलिए वो भी शुद्ध चेतना नहीं है। उस एक समय की नाशवान अशुद्ध अवस्था से पार, जो टंकोत्र कीर्ण पर्यायों के पार उत्पाद वैसे रहित ध्रुव त्रिकाली चेतना, उस ध्रुव त्रिकाली चेतना को निश्चय से जानना। यहाँ शुद्ध निश्चय जी लिखो, चेतना शुद्ध ध्रुवम, 2 शब्द देखो आप, चेतना दिया है, फिर शुद्ध दिया है, फिर ध्रुवम दिया है। तो मालूम किसकी तरफ इशारा है? आत्मा नहीं, आत्मा में रहने वाला शुद्ध आत्मा, आत्मा में रहने वाला शुद्ध आत्मा। तो आत्मा से शुद्ध आत्मा भिन्न है क्या? थोड़ी गहरी चर्चा हो रही है, प्रश्न कर सकते हैं आप लोग चाहे। आत्मा से शुद्ध आत्मा भिन्न है क्या? हाँ, उसका समाधान करते हैं। आत्मा भी एक पर्याय ही है। क्या? आत्मा भी एक पर्याय ही है। क्यों? क्योंकि आज वो आत्मा रूप में है पर्याय, कल वो अंतरात्मा के रूप में हो जाएगी वही पर्याय, और परसों परमात्मा के रूप में हो जाएगी। किंतु अंतरात्मा, परमात्मा और बहिरात्मा तीनों के पार जो है वो है शुद्ध आत्मा। हाँ, अंतरात्मा इन तीनों के पार है। शुद्ध आत्मा, याद रखना मेरी इस बात को, शुद्ध आत्मा का दर्शन आत्मा करता है, शुद्ध आत्मा का अनुभवन अंतरात्मा करता है, शुद्ध आत्मा का पूर्ण रूपेण प्रत्यक्ष वेदन परमात्मा करता है, किंतु शुद्धात्मा अपने स्थान पे स्थायी रहता है, क्योंकि वो पर्यायों के पार है। अंतरात्मा भी पर है, पर्याय है, बहिरात्मा भी पर्याय है, और परमात्मा भी पर्याय है, और तीनों के पार जो है वो चेतना शुद्ध ध्रुवम। बहुमा नहीं आ रहा है अज्ञानी, जिसकी पर्याय पर दृष्टि है, पर्याय की मानता है, पर्याय का श्रद्धान है, ऐसे जीव को पर्यायों के पार परम पारिणामी का ख्याल नहीं आता है। और जिसको पर्याय के पार परम पारिणामी का ख्याल आता है, बहुमान आता है, उसी जीव को इसी पंचम काल में ऐसे परम तत्व परमात्मा का दर्शन होता है। ममल, वह ममल है, शुद्ध है। कैसे है वो ममल? जिस प्रकार पानी गर्म होने पर भी उसकी शीतलता पूरी तरह से शीतल ही है, उसकी शीतलता में वो अग्नि का प्रवेश
पानी की अवस्था में है, पानी के स्वभाव में नहीं। ठीक है, उष्णता पानी की अवस्था में है, पानी के स्वभाव में नहीं है। पानी की अवस्था गर्म होने पर भी पानी का स्वभाव उस समय भी शीतल। ठीक इसी प्रकार मेरी आत्मा का स्वभाव भी रागादि रूप संयोग होने पर भी, रागादि रूप अवस्था होने पर भी मेरा स्वभाव भी इस रागादि अवस्था से भिन्न सिद्धों के सम शुद्ध त्रिकाली शुद्ध चेतना मात्र है। यहां पर गुरु महाराज कहते चेतना शुद्ध ध्रुवम। एक बात मैं आपसे एक प्रश्न कर लूं पहले। आप ये बताइए, मैं गाथाओं को पूरी करूं, गाथाओं को पूरी करते जाऊं, या आपको पूरे ग्रंथ का सार बताऊं? क्योंकि अगर 8 गाथाएं अभी पूरी करेंगे तो पर उसमें पूरा टाइम निकल जाएगा, और जो महत्वपूर्ण बात हमारे दृष्टि में आना चाहिए वो नहीं आ पाएगी। ठीक है, सार चलेंगे। तो चलिए आज पहली गाथा का ही आनंद लेते हैं। तो वह परम तत्व परमात्मा परम भाव में दिखाई देता है। पानी गर्म है, आप कहने लगे हमें गर्म दिखाई दे रहा है, ठंडा दिखाई नहीं दे रहा है। प्रश्न क्या है? देखो, ठंडा है, ठंडा दिख नहीं रहा है। याद रखना, पानी तो ठंडा है। सवेरे की बात है जी, भैया पानी लेके आए पीने के लिए, इतना तेज गरम था कि बता नहीं सकते, ठंडा किया उसको। तो गरम है, दिख रहा है, मगर स्वभाव उसका गरम नहीं है। क्या विचित्र लीला है, ठंडा दिखता गरम, लगता गरम, मगर होता नहीं गरम। दिखता गरम, लगता गरम, और है तो ठंडा। ऐसी है आत्मा भी इसी समय भी रागादि भावों के संयोग के कारण से रागी दिखता है, देशी दिखता है, मोही दिखता है, संसारी दिखता है, मगर ईमानदारी से देखो तो ये सिद्धों के जैसा दिखाई देता है। मगर ये सिद्धों के जैसा दिखाई तो देता है, मगर कैसे दिखता है? परम भाव दर्शिए। अगर ऐसे परमात्मा को देखना है ना, तो परम भाव का कैमरा चाहिए, परम भाव की दृष्टि चाहिए, परम भाव के नयन चाहिए, परम भाव के नेत्र चाहिए। ऐसे परम भाव रूपी नेत्र में, नयन में वह परम तत् परमात्मा दिखाई। ये पहली गाथा है। गुरु महाराज से कहा, पूछा, गुरुदेव अब समझ में आया, चेतना शुद्ध ध्रुवम निश्चय। और मालूम गुरु महाराज कहते ऐसा चेतना, ऐसा ध्रुव शुद्ध आत्मा उक्तंति केवलम जिनम। श्री केवली भगवान ने कहा है, सुन रहे हो? गुरु महाराज कहते मैंने नहीं कहा, ऐसा केवली भगवान ने कहा है कि वह चेतना शुद्ध ध्रुवम निश्चय, वही निश्चय ध्रुव शुद्धात्मा, वही निश्चय ध्रुव शुद्धात्मा की साधना करना, उसी को साधना। क्योंकि ऐसा मैं नहीं कहता, उक्तंति केवलम। अच्छा एक बात बताओ, प्रश्न पूछे, बोलो बोले, सब लोग बोलिए। आप लोग हम लोगों के आहार कराते हो ना, और वो प्रासुक करते हो पानी 24 घंटे की मर्यादा वाला, तो वो 24 घंटे की मर्यादा वाला पानी गर्म करते हो, और जब हम आ जाए आहार करने के लिए तो आप उतना गर्म तो हमें दोगे नहीं, पीने के लिए नहीं दोगे ना, क्योंकि पिएंगे तो नुकसान करेगा। ठीक है, अब उस पानी को आप साधते कैसे? हमें ठंडा चाहिए, ठंडा, उसको साधते कैसे? उसकी अंदर में रहने वाले ठंडक को बाहर कैसे लाते हैं, और उसकी अवस्था में रहने वाली गर्मी को भगाते कैसे हो? प्रश्न फिर से सुन लीजिए, बहुत सरल रूप में बताने की कोशिश कर रहा हूं। उस पानी में रहने वाली उष्णता को भगाते कैसे हो? एक एक बात ध्यान सुनिएगा। उस पानी में रहने वाली उष्णता को गेट आउट कैसे करते हो, और उस पानी में रहने वाली शीतलता को उत्पन्न कैसे करते हो? इसी को साधना बोलते हैं। पानी में रहने वाली उष्णता की विदाई करना और पानी में रहने वाली शीतलता की अगवानी करना, इस प्रक्रिया का नाम साधना है। समझ आ गया? एक बार फिर से बोले एक बार। पानी में रहने वाली उष्णता की विदाई करना
और पानी में रहने वाली शीतलता का की अगवानी करना, यही पानी, यही उसकी कैसे करते हो बताओ? आप नहीं बता पाओगे, हमें बता दे रहे हैं। जिंदगी आपको हो गई मगर काम हमको बताना पड़ेगा। जब वो पानी तब उसमें कोपरा में डालते हैं, पंखा चलाते हैं, जब ऐसे पंखा चलती है, पंखा उसमें घुमाते तो हवा बहुत तेज तेज, भाप निकलती बहुत तेज 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 तेज, तो पंखा जब इस तरफ से ऐसे ले जाते हैं, भेजना बोलते उसको यार, अजय लोग ये भेजना, ये ऐसे करते हैं, हुट 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 हुट, मतलब क्या हुट हुट, क्या हुट हुट, अरे समझ नहीं आया। वो पानी में रहने वाली जो उष्णता है ना, वो भाप बन जाती है और उस भाप से कहते हैं मतलब भगा रहा है। उस तरफ बिजना जाता है तो भाप वह बिजना उस तरफ खींच के ले जाता है, और फिर इस तरफ आता है तो इस तरफ बिजना अपने भाप को खींच के, तो मतलब उष्णता को भगा रहा है, हुट हाट करके, जैसे सोला वाले छू 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 छू, ऐसे आप क्या कर रहे हैं, उसमें रहने वाली उष्णता को भगा रहे हैं। अब भाग गया, आप बड़े प्यार से उस उष्णता को भगाया, उस कोपरे को ऐसे ऐसे हिला रहे हैं जैसे कि बच्चे को गोद में खिला रहे हो। अब कोपरे को हिलाकर उस पानी से कहते हैं, तू शुद्ध है तू बुद्ध, समझे कि नहीं आया? क्या देख रहा, फिर से ध्यान सुनना, तू शुद्ध है तू बुद्ध, मतलब उस पानी से कहते हैं, हे पानी, हे अवस्था, अपने स्वभाव में मिल जाओ, अपने स्वभाव में मिल जाओ, अपनी शीतलता में मिल जाओ। उसको ऐसे ऐसे डुलाने से मतलब ये होता है कि द्रव्य गुण पर्याय तीनों एक साथ शुद्धता को प्राप्त हो जाए। नहीं समझ आया? उसमें जो पर्याय है ना, उस पर्याय को डोला डोला के बोलते हैं, ऐसे ऐसे करके। कोपरा है क्या? कहीं नहीं, वो ऐसे ऐसे कर डोला डोला के बोलते हैं, और उसका कोपरा पूरा डोल के उसके स्वभाव में मिल जाता है। ऐसे ही है भव्य जीवो, ये भव्य जीवो, ध्यान से सुनो। हाँ हाँ, ये तो बता, देखो ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, हमने भाइयों को देखा ऐसे 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 करते हैं ना। ऐसे ऐसे क्यों करते मालूम? अवस्था और स्वभाव, अवस्था और स्वभाव दोनों में भेद न रह जाए। जैसा स्वभाव है वैसी ही अवस्था हो, जैसा स्वभाव है वैसी ही अवस्था हो जाए। प्रयास से पुचकारते हैं और हवा से कहते, वो भाव से कहते, भाव से कहते हैं जाओ, और स्वभाव से कहते हैं आओ। भाव से कहते हैं जाओ और स्वभाव से कहते हैं आओ। ऐसे ही सदगुरु तारण स्वामी जी भगवान ने ज्ञान पूर्वक, सुन लो भव्य जीवो, आज से 563 वर्ष जो पहले सदगुरु कह के गए हैं, वही का वही हम सब सुन रहे हैं। 563 वर्ष पहले मेरे सदगुरु तारण स्वामी जी ने तत्वार्थ की साधना में आत्मा में रहने वाले राग आदि रूपी कर्मलों को अपने ज्ञान की शक्ति से दूर किया और ममल स्वभाव की अनुमोदना से ममल स्वभाव को प्रकट किया। अन्यानम नहुदिठ्ठम कह करके, अन्यानम नहुदिठ्ठम कह करके आत्मा में रहने वाली कर्म रूपी गंदगी को दूर किया, और ज्ञान वाले निष्ठ संजोयम कह करके आत्मा के स्वभाव को प्रकट किया। अरे ऐसे नमस्कार करो उनको, ऐसी वंदना करो उनको, और ऐसा प्रणाम करो उनको, और कहो हृदय से कि इस पंचम काल में, सावधान रहना भैया, बिल्कुल सावधान रहना, इस पंचम काल में हे तारण स्वामी जी महाराज, हे श्रीमद जी भगवान, इस पंचम काल में विभावों को भगाया, स्वभाव को जगाया। बोलो अंतरात्मा से, सब लोग बोलो, और बोलो सब लोग। ऐसे श्रीमद चिंतारण स्वामी जी की अनुमोदना है, अनुमोदना है, अनुमोदना है। जो विभावों को भगाते हैं और स्वभाव को जगाते हैं। विभावों को भगाया अन्यानम नहुदिठ्ठम कह करके, समल परजाल नहुदिठ्ठम कह करके, अर्थात समल पर्याय की तरफ मत देखो, अज्ञान की तरफ मत देखो। ऐसा जब वो कहते हैं तो समझ लो आत्मा में रहने वाले विभावों को विदा करते हैं।
ठीक है। और जब वो ऐसा कहते हैं, ज्ञानम अनमोय ममलम चा जिन दिष्टि इष्ट संशुद्धम इष्टम संजोए, जब वो ऐसा बोलते कि इष्ट के द्वारा अपने अपनी दृष्टि से अपने इष्ट को संजो, ज्ञान बले ज्ञान के बल से अपने इष्ट को संजो, ज्ञानम अनमोय ममलम चा ज्ञान से अपने ममल स्वभाव की अनुमोदना करो, ऐसा जब वो कह रहे हैं तो समझ लो ममल स्वभाव की अगवानी हो रही है। ममल स्वभाव को प्रकट किया जा रहा है, स्वभाव को उत्पन्न किया जा रहा है और विभावों को भगाया जा रहा है। ये है मेरे श्रीमद् चिंतारण स्वामी की साधना। और इसी साधना को संक्षिप्त सारभूत रूप से लिखा है कमलवती सी में। ममल पहुड़ ग्रंथ और कमलवती सी ग्रंथ दोनों में इतना अंतर है, ये दूज का चंद्रमा के समान है और वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान। ममल पहुड़ में जो दशा प्रकट हुई है, उसी दशा का अंश कमलवती सी जी में प्रकट हुआ है। कमल पहुड़ में ज्ञान पूर्वक अपने ममल स्वभाव की अनुमोदना करिए विशेषता से, तो वही अनुमोदना संत तारण स्वामी ने कमलवती सी जी में। आपने बोला ना सार सार बता दो, आप मूल मूल चीज बता दो। और मैं याद रखो, मैं मूल मूल चीज बताऊं इतना पर्याप्त नहीं है, अच्छे हृदय से अंतर से, जैसे मुनि मानतुंगाचार्य आदिनाथ की भक्ति करते हैं ना, क्या बोलते हैं वो, तुमरे सुमरते अगटले, क्या क्या मालूम नहीं है मेरे को, मतलब तुम्हारे स्मरण करने से ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, ये हो जाता है। तो उन्होंने आदिनाथ भगवान की भक्ति करी, ऐसा भक्तांबर में आया, तुम करो भक्ति संत गुरु तारण स्वामी की। कैसा कह करके, कैसा कह करके, कैसा कह करके, स्वभाव को प्रगटाने वाले हे तारणहार, शुद्ध चेतन सत्ता को उत्पन्न करने वाले हे तारण तारण स्वामी जी, शुद्धात्म सत्ता का प्रत्यक्ष दर्शन करने वाले, अनंत चतुष्टय का दर्शन करने वाले हे वीर श्री के नंदन, हे गड़ा साहेब के दुलारे, स्वयं समय शुद्धात्मा को प्रत्यक्ष निहार कर पंचम काल में साधु पद को धारण करने वाले, दिगंबर भेष को अपनाने वाले हे सम्यक ज्ञान सूर्य के धनी सदगुरु तारण स्वामी, मैं आपकी मन से, वचन से, काया से, हृदय से सर्वांग समर्पित होकर के अनुमोदना करता हूँ, अनुमोदना करता हूँ, अनुमोदना करता हूँ। हे तारण तारण जी हाज तुम्हारी। अब एक एक शब्द बोलेंगे, मैं बोलूंगा उसके बाद। स्वभाव को प्रगटाने वाले, स्वभाव को प्रगटाने वाले, विभाव को क्षय करने वाले, ज्ञान की रोशनी को प्रज्वलित करके ममल स्वभाव का दर्शन करने वाले, पंचम काल में भी अनंत चतुष्टय को निहारने वाले, शुद्धात्म स्वरूप का दर्शन करने वाले हे तारण तारण जी हाथ, आपको मेरा मन वचन काय की एकाग्रता से साष्टांग अनुमोदना है। सभी बोलिएगा, कोई मत चूकिएगा, अनुमोदना है। एक एक मुंह से आवाज आनी चाहिए, अनुमोदना है, अनुमोदना है, अनुमोदना है। श्री कमलवती जी की, श्री कमलवती जी की, श्री कमलवती जी की। ऐसे अनुमोदना करो, क्योंकि कमलवती जी की जी जैसी साधना करना बहुत कठिन है। जैसी कमलवती जी में गुरु महाराज ने साधना बताई है, वही की वही साधना इस पंचम काल में। हमने तो बाल भी पक जाए और मरघटा चले जाए तो भी शायद ना हो पाए, सत्य बोल रहे हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करने से कोई विशेष फायदा नहीं मिल पाता। अनुमोदना हो सकती है, बाहर का व्रत नियम संयम हो सकता है, मंद कसाय होने से बहुत सारी प्रतिमाएं हो सकती हैं, महाव्रत अवस्था भी हो सकती है, मगर ये नहीं हो सकता जो इसमें लिखा है। इसके लिए सम्यक दर्शन और ज्ञान चाहिए, समझ आया?
बाहर का दिखावा हो सकता है मगर वास्तविकता नहीं हो सकती। वास्तविकता के लिए संत तारण तरण स्वामी जी जैसा ज्ञान चाहिए, संत तारण तरण स्वामी जी जैसा पुरुषार्थ चाहिए, संत तारण तरण स्वामी जी जैसा वीतराग स्वरूप का आश्रय चाहिए। बड़े अभागे हो तुम अगर तुम्हें अनुमोदना नहीं हो रही है तो। लिख लो मेरी इस बात को, फिर से सुन लो। अगर तुम अभागे हो, अगर तुम्हें हृदय से अनुमोदना नहीं हो रही है तो, सदगुरु तारण तरण के अंतर वैभव की वंदना नहीं हो रही है तो अभागे हो चेतन। जो सदगुरु तारण तरण स्वामी जी के अंतर वैभव की अनुमोदना करेगा वो भी उसी पद को प्राप्त करके सिद्धि सिला को जाएगा। अनादिकाल हो गया रे जीव, अनादिकाल हो गया, तूने क्रिया कांड करते करते अनंत काल खो दिया, मगर ऐसे सत्य की अनुमोदना नहीं करी जो अंतर में समाया। अनादिकाल युद्ध के मैदान में, स्वयंवर के मैदान में सिर्फ सीता ही अनुमोदना, सीता से ही अनुमोदना हो रही थी राम की। अरे एक बात और बताएं, सब लोग पूछोगे, जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। अनुमोदना भी बगैर मान्यता के नहीं होती, याद रखना इस बात को। अनुमोदना बगैर मान्यता के नहीं होती। राजा जनक के मन में यह था, राजा जनक के मन में यह था कि मेरी बेटी किसके साथ ब्याहेगी, और रामचंद्र जी के मन में यह था कि महाराज महाराज आप सीता की चिंता न करो, क्योंकि उनकी मान्यता में मैं बस गया हूं और मेरी मान्यता में अनुमोदना बाकी है। नहीं समझ में आया? क्या समझ में आया? अनुमोदना बाकी है, बाकी मान्यता तो। ऐसी जीव को पहले स्वभाव की मान्यता होती है, शुद्धात्मा की निश्चल श्रद्धा होती है, ज्ञान में अपने परम तत्व परमात्मा का पूर्ण निरपेक्ष श्रद्धान होता है, और ऐसे स्वभाव के श्रद्धान के बाद फिर अनुमोदना प्रारंभ होती है। और जब वो अनुमोदना होती है तब ये अतिशय प्रकट होता है। और सुनो, सीता जी जब अनुमोदना करने लगी रामचंद्र जी की, तो बगल में बैठे एक आदमी ने, एक चिंतन है हमारा ये, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये हमारा चिंतन है जो हमने चिंतन किया, जो हम आपको बता रहे हैं। सीता जी के बगल में बैठा हुआ कोई पूछने लगा, यदि सखी तुम कौन की अनुमोदना कर रही हो, इतने सारे राजा महाराजा बैठे हैं, तुम कौन की अनुमोदना कर रही हो, किससे धनुष टूटे ऐसा चाह रही हो? सीता कहती है जिसने मुझे अपना माना है मैं उसकी अनुमोदना कर रही हूँ। सुनना, जिसने मुझे अपना माना है मैं उसकी ही अनुमोदना कर रही हूँ, और मैंने भी जिसे अपना माना उसकी अनुमोदना कर रही हूँ। तो सखी पूछने लगी, सीते ऐसा तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कह लगे वो आंखों से नहीं मानता से दिखता है। समझ आया? क्या समझ आया? कह लगे ऐसा तो कोई यहाँ दिख नहीं रहा है। कह लगे वो आंखों से नहीं मान्यता से दिखता है। सखी पूछने लगी, क्या वो तुम्हारा दूल्हा राजा है? कहने लगे हाँ, मगर यहाँ दूल्हा राजा का सेहरा तो किसी ने नहीं बांधा है। तो सीता कहने लगी, उस सेहरे को सिर पे नहीं मन में देखो तो देखे जाएगा। ऐसी पहले मान्यता से स्वीकार कर लिया अपनी सत्ता को, और ऐसी श्रद्धा कर ली, हाँ मेरी आत्मा इसी समय डंके के साथ, गर्जना के साथ, बहुमान के साथ, प्याऊ 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 की तरह नहीं, रोमान सहित बहुमान सहित, हाँ मेरी आत्मा इसी समय द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से न्यारा एक अखंड अविनाशी बना बनाया परम तत्व। जिसको अपना बहुमान आता है उसी को स्वाभिमान प्राप्त होता है, इस बात को कभी भूलना मत। जिसको अपना बहुमान आता है स्वाभिमान भी उसी को प्राप्त होता है, और जिसको स्वाभिमान होता है उसी को तीनों लोक प्रकाशित होता है। राजा रामचंद्र जी ने रावण से एक बार एक बात कही थी, वो क्या बात थी? राजा रामचंद्र कहने लगे रावण से, रावण स्वाभिमान करना बुरा नहीं है, अभिमान करना बुरा है। रावण पूछने लगे मुझे मेरा स्वाभिमान ही तो है, याद रखो फिर से सुनो, मेरा मुझे स्वाभिमान ही तो है कि मैं तुम्हारे सामने झुक नहीं रहा हूं। राम कहने लगे रावण ये तुम्हारा स्वाभिमान नहीं है,
ये तुम्हारा स्वाभिमान नहीं है। तो रावण से पूछने लगे कैसे नहीं है स्वाभिमान, क्योंकि स्वाभिमान स्वयं को लेते स्वयं के लेके होता है, पराधीन स्वाभिमान पराधीन। तुम्हारी नजर, तुम्हारी रुचि और तुम्हारी परिणति तो सीता के अधीन है। तुम सीता पे आसक्त हो तो तुम्हारी रुचि तुम्हारी परिणति तो सीता के अधीन है। तुम खुद स्वाभिमानी कैसे हो सकते हो? स्वाभिमान का मतलब होता है जो किसी के अधीन ना हो। समझ आया? समझ आया? स्वाभिमान का मतलब होता है जो किसी के अधीन न हो। स्वाभिमान का मतलब होता है जो किसी के अधीन परतंत्र न हो, जो अपने ही सत्ता के स्वरूप की अनुभूति से चलता हो, स्वभाव के बहुमान से चलता हो, और स्वभाव का श्रद्धान और बहुमान जिसको भरपूर होता हो वो स्वाभिमानी। ऐसा गुरु महाराज ने बताया। ऐसा समझे? गुरु महाराज कहने लगे भैया वो तत्वों में परम तत्व है। गुरु महाराज परम तत्व है। कहने लगे गुरु महाराज कैसे है आप बताओ, आप बताओ। कहने लगे सुनियो, ध्यान सुनियो। कहने लगे हम समोसरण में थे जिनेंद्र प्रभु के, 7 तत्व तो हमने वहां भी समझे। कहा? कौन ने? हाँ, 7 तत्व तो हमने वहां भी समझे, वहां परिभाषा भी समझी, मगर अब समझ में आयो कि तत्वों में परम तत्व कहा है। कहने लगे उते और इते में फर्क जो रहो कि परम तत्व परमात्मा की अनुभूति भई, शुद्ध आत्मा की अनुभूति भई, तब तो जो समझ में आओ कि वे तो केवल तत्व ही है, मेरा शुद्ध आत्मा तो परम क्या। हाँ, ऐसे समझ लो जैसे माता पिता बहन भाई, लड़की की विदा हुई, लड़की ससुराल आई, ससुराल में 2-4 महीने हुए, और 2-4 महीने के बाद जब लड़की वापिस मायके गई, मायके में जाने के बाद पूरा व्यवहार बदल गया। भाई भौजाई अपना अपना देखने लगे, माता पिता भी अपना अपना देखने लगे। लड़की की नजरों में परायापन महसूस हुआ, और परायापन के बाद जब वो लड़की घर से जाने लगी ससुराल, तो ससुराल जाके अपने पति से कहते हैं वे तो मेरे माता पिता हैं, मगर तुम तो मेरे परमेश्वर हो। ऐसे ही ये तो केवल तत्व है, और मेरा शुद्धात्मा तो। गुरु महाराज ऐसो काय कि ये केवल तत्व है और शुद्ध आत्मा परम तत्व है। तो गुरु महाराज कहने लगे पागल, वह परम तत्व परमात्मा ही तो प्रयोजन भूत है, और वैसे परम तत्व परमात्मा को निहारने से, ऐसे परम तत्व परमात्मा की अनुभूति से ही तो परमात्मा का दर्शन होता है। प्रयोजन भूत है। कौन सा भूत है? प्रयोजन भूत। समझ गए कि नहीं समझे? इस पूरे अस्थाप का प्रयोजन क्या है? सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक समाधि, परम तत्व परमात्मा की अनुभूति, ये प्रयोजन है। मगर वो प्रयोजन भूत बने, वही महत्वपूर्ण बने, और बाकी जब गौण हो जाए तो वो परम तत्व परमात्मा प्रयोजन भूत है। तो परम तत्व परमात्मा परम भावदर्शी है। काय गुरु महाराज इतना तो और बताओ, वो परम तत्व परमात्मा कैसे दिखाई देता है? कहले भैया बाकी का पूछा था, अगर बाकी पूछते ही हो वो तो परम भाव में दिखाते। परम भाव चाहिए। कौन सा भाव चाहिए? अब कहने लगे गुरु महाराज हमारे पास तो शुभ और अशुभ भाव है। तुम तो वही चेटे हो, तुम तो वही भाव चेटे हो। सुन लो पहले, सुन लो। बाबूजी ने कह दी बा में नहीं दिखाई देगो। गुरु महाराज से शिष्य ने कहा गुरु महाराज हमारे पास तो परम भाव नहीं है, हमारे पास तो शुभ भाव और अशुभ भाव है। कहने लगे भैया जा मैं तो देखता ही नहीं। शुभ भाव में शिखर जी दिखा थे, गिरनार जी दिखा थे, सेमरखेड़ी जी दिखा थे, और अशुभ भाव में दुकान दिखा थे। मगर परम तत्व परमात्मा ना शुभ में दिखे अशुभ में। अभी दूसरा शिष्य आया, गुरु महाराज आपकी बात बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी कही आपने कि शुभ और अशुभ भाव में वह परम तत्व परमात्मा नहीं दिखता। अब आप जा बता दो वो परम भाव में दिखता है तो वो परम भाव लाए कैसे? आ रही पकड़ में कि नहीं आ रही? एक एक बात भेद रही कि नहीं भेद रही? हाथ उठा के बताओ। जिनको नहीं भेद रही हाथ उठाओ, जिनको भेद रही मत उठाओ। अच्छा जिनको भेद रही वो उठाओ। कहीं अगर कमी रह रही तो हमें बताओ। वो बारीक ककई आती है ना, बारीक ककई नहीं देखी आप? बारीक वाली
तो बारीक वाली ककई जब सिर पे चली तो उससे कहा था कि जितने जुआ है सब उठा लाना सिर पे से। जो ककई जब सिर पे चली जुआ जुआ तो छोड़ो, वो रूसी भी साथ में लेके आ गई, इतनी बारीक थी। ऐसी इतनी बारीक ककई है ये गुरु महाराज की, जितने कर्मों के जुआ और रूसी सब फेंकेंगे और आत्मा अपनी आ रही पकड़ में ना। हाँ, तो क्या कहले कि गुरु महाराज हमारे पास तो शुभ और अशुभ भाव है। कहले कि भैया बेभाव में तो नहीं, क्या करें गुरु महाराज? कहले कि परम भाव में दिखा थे। कहले कि ठीक है गुरु महाराज, अब वो परम भाव कैसे मिला था वो भी हमें बताइए। ऐसी कि हमें तो देखने, कौन है देखने? अरे ना कौन देखे? देखे बगैर तो दर्शन बगैर तो शांति नहीं मिले ना। अब ठीक है कि नहीं है? ठीक। हाँ, तो हमें तो कौन है देखने? कौन है देखने? परम भाव को, परम स्वभाव को। समझ आए? बाल बच्चों के, बाल बच्चों के नहीं। ठीक, अरे निश्चय तो करो, नहीं तो अंतिम समय भी अगर यही भाव बने रहे मरते समय, कले बे कहाँ हम उन्हें भाई मोड़ा मोड़ी की सूरत हमें दिखा दो बाल बच्चों की, भाई सूरत देखा देखा जो तो नरक निगोद में जाना पड़ा। परम भाव में दिखाई दे। कहले अच्छी बात है, बैठ गए, अच्छे पालती लगा के बैठ गए गुरु महाराज के पास। बहुत सारे शिष्य आके बैठ गए, ऐसी गांव के तो थे, अपने ही लोग तो थे। अब गुरु महाराज कहने लगे, कहले परम भाव में दिखा थे भैया। तो शिष्यों ने पूछी, गुरु महाराज आप तो जब बताओ, आपने वो परम भाव लाओ कैसे और हमें आए कैसे? क्या लगे बाबी हम तुम्हें बते हैं, सुनियो बाबी हम तुम्हें बते हैं, मगर बा के लाने तुम कल आइयो या दोपहरिया में आइयो। बाबी हम तुम्हें बते हैं, मगर तुम वो परम भाव में जब देखो तो बा के बाद का भाव, पहले बात तो सुन लो। कौन? कौन देखो? अरे कौन दिखाई दिया? कहले परम भाव में जब वह परम तत्व परमात्मा दिखा तो उसके बाद फिर क्या हुआ, बात तो सुन लो। कहले भैया वो परम तत्व परमात्मा, जय बोल देना भैया, अंतरात्मा से खूब चल, गला मत फालना, हृदय से बोलना। जब वो परम तत्व परमात्मा दिखा, ओहो परम जिनम परमेष्टि, आहा भैया वो परम तत्व परमात्मा भी परम जिन परमेष्टि के समान, परम जिन परमेष्टि जैसा स्वरूप वाला है। अरे उस परम तत्व परमात्मा का दर्शन परम जिन परमेष्टि भी करते हैं। समझ में नहीं आ, है ना? समझ में नहीं आ। गुरु महाराज जा कह रहे हैं कि वह परम तत्व परमात्मा, वह शुद्ध तत्व शुद्धात्मा का दर्शन अनुभवन साक्षात परम जिन अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्टि भी उसी परम तत्व परमात्मा का दर्शन करते हैं। अब बगल में जो बैठे थे शिष्य लोग, अरे गुरु महाराज जा तो आपने बहुत बड़ी बात कही। जब वाली बात सुन के तो मोरो रोए रोए खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए। देखो जी, कहले कि अच्छा बहुत अच्छी लगी, हम तो यही समझते कि वे कछुओर को दर्शन करते थे, वे कछुओर में डूबे रहे थे। और आज आपने बताओ कि जे को दर्शन वे करत है, वही को दर्शन तुम्हें तुम करत हो। सुनिए ध्यान से, जे को दर्शन वे पंच परमेष्टि करत है, वही को दर्शन गुरु बाबा तुम करत हो, और वही को दर्शन करवे तुम हमसे कहत हो। है मेरे गुरु महाराज की देखो वाणी, देखो कितनी महिमा है। जिसका दर्शन पंच परमेष्टि करते हैं, उसी का दर्शन मेरे तारण तरण भगवान करते हैं, और उसी का दर्शन करने के लिए हम सब भव जीवों से कहते हैं। गजब। कि हाँ भैया वे पंच परमेष्टि भगवान भी ऐसे परम तत्व परमात्मा को दर्शन करते हैं। गुरु महाराज धन्य होगा, धन्य होगा आज जीवन, धन्य होगा, धन्य होगा। आज इतनी बड़ी बात सुनने मिली, इतनी सार की बात सुनने मिली, इतनी महत्वपूर्ण बात सुनने मिली। जो है परम तत्व परमात्मा का दर्शन कौन करता है, कैसे करता है, कैसे होता है। गुरु महाराज एक बात बता दो। कहने लगे हाँ बताओ। जब बात तो आपने बताई कि परम भाव में देखा थे, एक बात तो आपने जब बताई, दूसरी बात जब बताई कि वो परम जिन परमेष्टि भी ऐसे परम तत्व परमात्मा का दर्शन करते हैं। कि तुम्हें जब दर्शन भाव तो तुम्हें बटन पे कैसे लगो?
अंतिम चरण चल रहा है गाथा का। जब तुम्हें दर्शन हुआ, तुमने ऐसे परम तत्व परमात्मा का दर्शन किया, ऐसे परम तत्व परमात्मा को देखा, तो तुम्हें बटन पे कैसे लगो गुरु बाबा? तो गुरु महाराज कहने लगे, बोले भैया जैसे ही दर्शन भाव परम भाव में अपने परम तत्व परमात्मा का जैसे ही दर्शन हुआ, तो जो उपयोग जब परिणति 100 पछाड़ गिर गई अपने शुद्ध आत्मा में। क्या समझ में आया? हम बताएंगे, उसका पूरा प्रमाण देंगे। जैसे ही परम भाव में परम तत्व परमात्मा का दर्शन हुआ, परम भाव में परम तत्व परमात्मा का अवलोकन हुआ, तो नमामि हम, आप मत बोलो, नमामि हम परम देव देवस्य। कहने लगे भैया जब परिणति जो उपयोग ऐसे स्वभाव को देवों का देव परम देव कह के अपने शुद्ध आत्मा में अपने स्वरूप में 6 पछाड़ साष्टांग नमस्कार करने लगे। ये है नमामि हम देव देवस्य, ये है उसका भाव। मतलब क्या हुआ कि परम भाव में दिखाई दिया, और जैसे ही दिखाई दिया तो उपयोग अपने स्वभाव में परम देवों का देव कह के नमस्कार करने लगा। ये है इसका भाव। मतलब परम भाव में दिखाई दिया, और जैसे ही परम भाव में दिखाई दिया तो उपयोग जो इंद्रियों के माध्यम से बाहर जाता है, परिणति जो रागादि भावों में बहती है, वो परिणति ने रागादि भाव का संबंध छोड़ा, इंद्रियों का दामन छोड़ा, और अपने ध्रुव में अपने त्रिकाली में नमामि हम कह करके कि नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है ऐसे देवों के देव परम तत्व परमात्मा को मेरा 6 पछाड़ हो गई तो है नहीं है समझ? 6 पछाड़ नहीं समझ? 6 पछाड़ समझा दो कि नहीं है? अब एक जगह कहाँ की बात है भैया? हाँ, लोधी खेड़ा की बात। लोधी खेड़ा में गए भैया, और जैसे ही भी एक बहन ने सरला दीदी के देखी, बस इतना उनको देख वो भाव, और वहां देखते से उनने ऐसे नमस्कार करो, बहुत भाव से उनने ऐसे नमस्कार करो, बिल्कुल कौआसन पे। देखो जी हमारे गुरु जी आ गए, हमारे मार्गदर्शक आ गए, ऐसे करके ऐसे जब नमस्कार करो। तो हमने बाद में उनसे पूछो कि तुम पहले देख लेते फिर बाद में नमस्कार भी कर लेते, तुमने देखो नहीं और नमस्कार कर लो? नहीं, देखते से ही नमस्कार कर लो। उनने हमसे कहो कि देखे के बाद नमस्कार को भाव आता ही, पापी के देखने के बाद मारवे का भाव नहीं आना चाहिए। अनुमोदन नहीं कर रहे, बता रहे पापी के देखने के बाद कौन की होना नहीं चाहिए, मगर ठीक है। पापी को देखने के बाद मारवे के भाव होते हैं, ऐसी परम तत्व परमात्मा को देख लेने के बाद झुक जाने के भाव होते हैं। नमामि हम देव देवस्य, ऐसे देवों के देव को परम तत्व परमात्मा को, ऐसे परम पारणामिक स्वभाव को मैं नमस्कार करता हूं। नमामि हम परम देव। अब बताइए किसको नमस्कार किया गुरु महाराज ने? सब लोग बताइए किसको नमस्कार किया? देखो जी, तो जो नमस्कार कर रहे हैं बेचारे जी, देखो जी दोनों हाथ छाती पे लगाए ऐसे झुक रहे हैं, झर 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 आंसू कर गिर रहे हैं। ऐसी वंदना और अनुमोदना चल रही थी। आ नहीं पाए जहां पे, मगर वे सोच रहे हैं जी, देखो जी हाथ जोड़ जोड़ के देखो, सोच रहे हैं जी, देखो दिख रहा है आप लोगों को, हाथ जोड़े खड़े हैं कि हाँ भैया अनुमोदना है, अनुमोदना। वे इतना नहीं है मगर ऐसा महसूस कर रहे हैं हम सही हैं। 10:30 बज रहे हो के बाद भी आईडी बैठी देखो, और हमें जोड़ रहे हैं, और तुम 11 तक भी ले जाओ तो हटन वाले नहीं। ऐसी भगवान आत्मा के दर्शन है, ऐसे परम तत्व परमात्मा का दर्शन है। तो चौथे चरण का अर्थ है कि जब परम भाव में परम तत्व परमात्मा दिखाई देता है, और उस समय परिणति को, रुचि को, ज्ञान को ऐसा ही बहुमान आता है। और जब वो बहुमान आता है तो परिणति, रुचि अपने ध्रुव को, अपने शुद्धात्मा को ऐसे वंदन करती है, ऐसे नमस्कार करती है। नमामि हम परम देव, देवों के देव को मेरा, ऐसे कह के वंदन करती है, प्रणाम करती है, अनुमोदना करती है। इनको बुलाओ भैया। और ऐसे प्रणाम करके, वंदन करके वो गाथा नंबर पहली पूरी हुई। अब वो शिष्य ने क्या पूछो तो आप कौन बताएंगे? तीसरे नंबर में कौन शिष्य ने क्या पूछा था गुरु महाराज से? बताइए बताइए बताइए।
बहुत अच्छे अजय भैया, बहुत बढ़िया उत्तर दिया आपने। आपने जब अपने स्वरूप को देखा, अपने त्रिकाली को देखा, तो आपको कैसा लगा? तो उसका उत्तर उन्होंने क्या दिया था, यहाँ से बताएंगे? बताइए उसका उत्तर उन्होंने क्या दिया गुरु महाराज ने? बापू रे जे भोरा भोरी। शाबाश बाबूजी, चांदवल बाबूजी। जैसे ही देखा वैसे ही नमस्कार करने के छौ पछार परिणति अपने स्वभाव के प्रति हो गई और अपने स्वभाव को नमस्कार, ऐसा होना होता है। अब अन्य शिष्य ने क्या पूछा था कि वो परम भाव, हाँ बोलो बोलो कैसे मिले, क्या पूछा था? तो गुरु महाराज ने क्या कही थी? कछु गुप्तार नहीं जानत। गुरु महाराज ने क्या कही थी? उन्होंने कहा पूछी थी गुरु महाराज वो परम भाव में कैसे मिले? हाँ गुरु महाराज ने क्या कही थी? ये अकेले ही बोल रहे, तुम भी बोलो साथ में। ये बंद होगा बेटा। गुरु महाराज ने क्या कही थी कि भैया वो परम भाव को देखने, वो परम तत् परमात्मा का दर्शन करने, तो तुम दोपहरिया में शाम के तो दूसरी नंबर की गाथा समझ लियो। आ गई समझ में? अब बताएं गुरु महाराज दूसरी नंबर की गाथा से लेके लास्ट गाथा तक, लास्ट की दो छोड़ दो, 30 और 31, हाँ ये दो गाथा छोड़। ये बंद हो गया है, बोल लो उसे, फिर चालू हो गया। आवाज आ रही है सुमित? इसको स्पॉट बुक करो, अनम्यूट। क्या अनम्यूट का ऑप्शन भेजो इसमें? नहीं ऐसा नहीं होगा, वो बंद होगा तो ना बीच में। हाँ तो एक 2 नंबर की गाथा से लेकर के हम सबको विशेष रूप से 30-32 ही तक है वो तो, मगर थोड़ा सा 31 और 32 में थोड़ी सी हार्ड है। एक यानी चलती बिरलिया की गाथा है ना, चल आप अनम्यूट का ऑप्शन भेजो, खोल दिया। हाँ तो क्या वो 31 और 32 नंबर की गाथा जो है वो थोड़ी उसमें विशेष है, और वो वहां पर आप 30 नंबर की गाथा तक विशेष रूप से अब सुनो, ध्यान से सुनो, खुरई वाले सुनो, सरोंज वाले सुनो, और पूरे तारण समाज के भव्य जीवों सुनो। 2 नंबर की गाथा के बाद से अब परम भाव उपलब्ध कैसे होता है उसका पूरा रहस्य खुलने वाला है। ठीक है, सब लोग बोलिए, वह परम भाव उपलब्ध कैसे होता है, वह परम भाव उपलब्ध में परम तत् परमात्मा कैसे दिखता है, उसका पूरा रहस्य खुलने वाला है। उस रहस्य को जानने के लिए अनम्यूट का ऑप्शन भेजो ना, मैंने हैंड रेस कर दिया। हाँ तो क्या वो कैसे दिखाई देता है, परम भाव कैसे उपलब्ध होता है, परम तत् परमात्मा का दर्शन कैसे होता है, उसका पूरा रहस्य 2 नंबर से 3 नंबर 31 नंबर गाथा तक खुलेगा। आज हो सकता है दोपहर में हम विशेष रूप से इन गाथाओं को, हमारी भावना ऐसी बन रही है क्योंकि हर एक गाथा को हम बारीकी से नहीं ले पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, मगर इतना जरूर बता देते हैं, इतना जरूर समझा देते हैं कि एक एक गाथा में हम कम से कम 5-7 मिनट अवगाहन करेंगे। तो ऐसे करते करते कम से कम एक गाथा का भैया पूरा भाव ये हुआ, दूसरी गाथा का पूरा भाव ये हुआ, तीसरी गाथा का भाव ये हुआ, ऐसे करके जितना संक्षिप्त से संक्षिप्त होगा, मगर अपन कोशिश करेंगे गाथाओं को समझने की। बाकी सार जो गाथाओं का है, पूरी 32 गाथाओं को जो सार है, पूरी 32 गाथाओं का जो मूल आधार है, पूरी 32 की 32 गाथाओं का जो मूल रूप है, वो तो पूरा चल रहा है, पूरा का पूरा उस गाथाओं का मूल आधार सार चल रहा है। अब दोपहर में भी अपन उपस्थित होंगे, 2 बजे का टाइम है। कितने बजे आप सही बता दो, आप सही बता दोगे जितने बजे आओगे उतने बजे हम भी आ जाएंगे। सही सही बता दो भैया, हम 2 बजे नहीं आएंगे, हम तो 2:15 पे आएंगे। पक्की? और नहीं आए तो पक्का में? चलो बाबूजी कह रहे हैं 2:30 बजे आएंगे, आप लोग बताओ। मगर जब बताओ तुम 2:30 बजे आओ का 2:45 बजे आओ, 2:15 बजे आओ?
एक काम करो, तुमरी भी जान दो, हमरी भी जान दो, तुम 2:15 पे आ जाइए, ठीक है? 2:15 तक आ जाइए, और 2:15 के बाद आइयो और तत्व चर्चा सुनियो। आज की तत्व चर्चा हमारी हर्षिका बहन करेंगी प्रारंभ में। कितने बजे से? 2:15 बजे से प्रारंभ करेंगे। उसके बाद फिर हमारी सरला दीदी करेंगी 20-25 मिनट तत्व चर्चा। उसके बाद फिर हम गाथाएं की वांचना करेंगे, ठीक है? चलिए, बोलिए गुरु महाराज की। ब्रजेश भाई कहाँ चले जाते हैं यार? चलिए हाथ जोड़िए, प्रार्थना करेंगे और अनुमोदना करेंगे। दिल से अनुमोदना करेंगे सब लोग। माइक ले लो, बिल्कुल हृदय से अनुमोदना करेंगे कि नहीं? शाबाश। आंख बंद कर लीजिए। परिक्रमा। हे सद्गुरुदेव, मन में बोलिए, मन में। हे सद्गुरुदेव, धन्य आप, धन्य आपकी कमलवती सी ग्रंथ की रचना। हे तारण स्वामी जी भगवान, करने में करने योग्य कार्य किया आपने। दिल से अनुमोदना करो भैया, दिल से। मनुष्य जन्म को सफल किया है भैया उन्होंने। मनुष्य जन्म हमें भी मिला है, मगर हमारा सफल नहीं हो रहा है। हमारा पूरा मनुष्य जन्म खाने में, पीने में, विषयों में, पापों में, कसायों में, परिग्रह में, इस प्रकार की अनर्गल प्रवृत्ति में जा रहा है। ऐसे सफलतापूर्ण भावना करो भैया। हे गुरुदेव, जब तक आंखों से आंसू न गिर जाए, जब तक अनुमोदन न करना, क्योंकि संसार की, शरीर की, भोगों की इतनी अनुमोदना की है। महापुरुषों की चर्या की अनुमोदना नहीं होती। साधना बहुत कठिन होती है, अनुमोदना उससे सरल होती है। इस पंचम काल में अनुमोदना कर लो दिल से। आगामी समय में साधना करके जिन श्रेणी पे आरोहण करके निर्वाण पद प्राप्त करना। तारण स्वामी जी ने भी भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में अनुमोदना ही की थी, भगवान के वचनों की अनुमोदना की थी, तत्वार्थ की साधना की अनुमोदना की थी। ऐसे अश्रुपूरित भाव से अनुमोदना की थी, किंतु होनहार के सामने किसी की नहीं चलती। सब बदल जाता है, सर्वज्ञ की सर्वज्ञता नहीं बदलती। जो बीतराग भगवान अपने ज्ञान में देखते हैं वही सब होके रहता है। हम हर किसी से लड़ सकते हैं, किंतु सिद्धांतों से नहीं, सर्वज्ञ की सर्वज्ञता से। गुरुदेव तारण स्वामी जी ने अनुमोदना करी और पंचम काल में जन्म लेके शुद्ध आत्मा की तत्वार्थ की साधना करी। हे भव्य जीवों, इस पंचम काल में इस तरह की साधना जो ग्रंथों में बताई है बहुत दुर्लभ है। होगी नहीं ऐसी बात नहीं है, मगर थोड़ी कठिन है। आज अनुमोदना का दिन है। हृदय से भगवान गुरुदेव तारण स्वामी ने वीरनाथ प्रभु के चरणों में अनुमोदना के आंसू बहाए। तुम सद्गुरु तारण स्वामी के चरणों में, उनकी गाथाओं की साक्षी में 14 ग्रंथों का आधार रख करके अनुमोदना के आंसू बहाए। तुम्हारा भी कल्याण होगा, तुम्हें भी संसार से छूटने का मार्ग मिलेगा। चतुर्गति की यात्रा से छूट के शाश्वत सुख पाने का रास्ता खुलेगा। अंतर्भाव से, अंतर अनुमोदन से, हे गुरु तारण स्वामी, मैं आपके ग्रंथ की, मैं आपकी गाथाओं की अनुमोदना करता हूं। धन्य आपकी साधना, धन्य आपका जीवन, धन्य आपकी आत्मा।
रोम रोम से अनुमोदना है गुरुदेव, रोम रोम से। मनुष्य जन्म को सफल करने वाले हे तत्वार्थ के साधक, हे जिन मार्गी, जिन वचनों में निष्ठावान गुरुदेव, आत्मा के भले करने वाले, आत्मा के हितकारी, आत्मा के तारणहार, आत्मा के मित्र, आत्मा के चाहने वाले, आत्मा का हित करने वाले, हे जिनेश्वर, चरणों में तेरे बैठ कर मैं जिन वाणी श्रवण करूं, मैं स्वयं ही परिपूर्ण वाणी आत्मसात करूं। चरणों में तेरे बैठ कर मैं वाणी श्रवण करूं, मैं स्वयं ही परिपूर्ण हूँ, ये वाणी आत्मसात करूं। अमृत भरी है प्रभु तेरी वाणी, अमृत है तेरी वाणी। तेरी वाणी को सुन के आत्मा के अज्ञान रूपी जहर का विलय हो जाता है। आत्मा अनादिकाल से जो पांच इंद्रिय, चार कसाय, पांच पापों का जो जहर पिया है, उसका जहर उतर जाता है। जहर पी कर के भी अमृत पिलाने वाले, आत्मा के अमृत को दर्शाने वाले, हे अमृत वाणी के प्रवक्ता, हे अमृत वाणी के वक्ता, हे तारण तरण जिनेश्वर, तुम्हारे चरणों में कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन। तेरी वाणी है अमृत भरी प्रभु। जिन वाणी है अमृत भरी, शुद्धात्म की बरसे झड़ी, जिन वाणी है अमृत भरी, शुद्धात्म की बरसे झड़ी। हो जिन वाणी है अमृत भरी, शुद्धात्म की बरसे झड़ी। हृदय से अनुमोदन करना भैया, अंतर से अनुमोदन करना, क्योंकि हमारे पास अनुमोदन के अलावा है भी क्या। गुरु महाराज की वाणी, जिनेंद्र भगवान की वाणी कई बार हमने सुनी, मगर आत्मा से अनुमोदन न कर पाए। इस कारण से हमारा संसार का अंत नहीं हो पाया। अब कुछ नहीं बिगड़ा है आत्म, बहुत बड़े भाव से ये शुद्ध देशना की अनुमोदना, सदगुरु की देशना की अनुमोदना करते चलो। धीरे धीरे संसार परिभ्रमण का अंत होगा,
जन्म मरण से मुक्ति मिलेगी, अपने स्वरूप की प्राप्ति होगी। जन्म मरण से हार गए हम, कर्मोदय से धारे हैं तन। जन्म मरण से हार गए हम, कर्मोदय से धारे हैं तन, धारे हैं तन। तेरी शरणें अब है गई, शुद्धा तुमकी बरसे झड़ी। तेरी शरणें है अब गई, शुद्धा तुमकी बरसे झड़ी। जीने बाणी है अमृत भरी। जिन वाणी मातेश्वरी की, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। सब लोग हृदय से बोलेंगे अच्छे भाव से, अब तक तो निभाया है, आगे भी अच्छे भाव से, और दोनों हाथ जुड़े रहेंगे, शीश झुका रहेगा, तभी श्री गुरु की शरण में ये प्रार्थना जाएगी। और श्री गुरु की शरण में जाके ये प्रार्थना, ये भावना हमारी सफल होगी। बहुत भाव से, और उसके बाद फिर परिक्रमा करेंगे हम सब लोग। बिल्कुल प्रमाद नहीं करना, उत्साह पूर्वक। चलो भैया जल्दी करो।